नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लेखपाल भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर दी है चुनौती। जी हाँ, हाई कोर्ट में जो है कि एक याचिका डाला गया है और लेखपाल के जो अब जो है उसका रिजल्ट जो है कि फिलहाल 30 नवंबर तक तो आना जो है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अगली सुनवाई होनी है वो 28 नवंबर को होनी है। तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है रिजल्ट को लेकर। तो तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा वो प्रश्न है जिसको लेकर अभ्यर्थी ने रिट डाला है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेखपाल भर्ती परीक्षा के मामले में एक सवाल को लेकर चुनौती दी गई है। कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में पूछा गया एक सवाल सही नहीं है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले में 2 सप्ताह बाद जो है जानकारी उपलब्ध कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रॉबिन अग्रवाल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका अधिवक्ता अखिलेश कुमार मौर्य की ओर से कहा गया कि परीक्षा के बी सीरीज वाली बुकलेट का प्रश्न संख्या 86 सही नहीं है। कोर्ट ने याचिका के तर्कों को देखते हुए मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए 28 नवंबर को उसके उसके समक्ष फिर से पेश किया जाए। जी हाँ, ये बुकलेट सीरीज बी की बात हो रही है। जिनका भी बुकलेट सीरीज बी होगा वो प्रश्न संख्या 86 देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 86 में क्या पूछा गया था। फिलहाल मैं आगे में आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न संख्या 86 में वो कौन सा प्रश्न है जिसको लेकर अभ्यर्थी ने याचिका डाला है। तो अब जो अगली सुनवाई होना है 28 नवंबर को होना है। तो अब मान सकते हैं कि जो लेखपाल का जो रिजल्ट है अब वो दिसंबर माह में ही पॉसिबल हो सकता है। तो लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब किया गया है। तो इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने का लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। और यह निर्देश जो है कि मैंने आपको पहले ही बताया, रॉबिन अग्रवाल की याचिका पर अधिवक्ता सामर्थ सिन्हा को सुना दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। तो जैसा भी कोर्ट का फैसला हो, अगर वो कोर्ट को लगता है कि अभ्यर्थी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं प्रश्न संख्या 86 के जवाब में, तो जो है कि अगर साक्ष्य सही पाया जाता है तो जो है सभी अभ्यर्थियों को 1 नंबर तो कॉमन नंबर मिलना सुनिश्चित है। अर्थात सभी अभ्यर्थियों के 1 नंबर बढ़ेंगे। जिनका भी ये प्रश्न संख्या 86 गलत है, लेकिन जिनका सही है तो उनका जो है -2 पॉइंट का नेगेटिव मार्किंग तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही 1 नंबर का उनको घाटा भी लगेगा। तो बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर जो है दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए आधार का जो है कि आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो अब जैसा भी कोर्ट का आदेश होता है उसी के अनुसार जो है कि अंकों का फेरबदल भी होना सुनिश्चित है। तो एक न्यूज और देख लेते हैं। क्या है कि राज्य सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 वालों को बड़ी राहत दी है, जो पीईटी है 2021 का। तो अब उसकी वैधता को बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 कर दिया गया है। या फिर जब तक पेड 2022 का रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है कि ये मान्य रहेगा। इससे हाल ही में समूह ग के 3 विज्ञापनों के कुल 1416 पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए इन्हें पात्र मान लिया गया है। विशेष सचिव कार्मिक मदन गबरियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत भी करा दिया है। आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2021 की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। आयोग ने इस बीच 3 नए विज्ञापन निकाले और मुहर्रिर के 62 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के 1148 पद, उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के 114 और औद्योगिक विकास विभाग में कनिष्ठ सहायक के 62 पद पर जो है कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इसी के वजह से सरकार ने जो है कि पीईटी 2021 का डेट बढ़ा दिया। अब यह 8 जनवरी 2023 है। अर्थात जो है कि 8 जनवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है जो जूनियर असिस्टेंट का है। तो उसके पहले उम्मीद है कि पीईटी 2022 का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि लेखपाल का वो प्रश्न संख्या कौन सा है जिसको जिसको जो है कि अभ्यर्थी ने चैलेंज किया है। तो इस प्रश्न में ये प्रश्न संख्या ये बुकलेट सीरीज बी है
और बुकलेट सीरीज बी का प्रश्न संख्या ये 86 है। तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो ऑप्शन दिया था उसमें उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आयोग ने अपना आंसर माना है वो ए को माना है, अर्थात उज्ज्वला योजना को माना है कि इसका जो सही उत्तर है कि इसका सही उत्तर उज्ज्वला योजना है, जिसका प्रश्न था कि किस योजना में दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो इसका सही उत्तर ए उज्ज्वला योजना को आयोग ने माना था। इसी पे अभ्यर्थी ने चैलेंज किया और अभ्यर्थी का कहना है कि इसका उत्तर ए नहीं होगा बल्कि इसका उत्तर कोई दूसरा होगा। तो जो अभी अभ्यर्थी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तो कोर्ट ने जो है कोर्ट ने आयोग से कहा है कि इसके संबंध जो है कि अपने अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। अगर कोई भी फैसला जो भी फैसला होता अगर हाईकोर्ट मानता है कि नहीं इसका तो दूसरा होना चाहिए तो इसके एवज में प्रत्येक व्यक्ति को 1.25 प्रत्येक अभ्यर्थी को 1.25 मार्क्स का जो फायदा होने वाला है, जिसका भी उत्तर ए अगर नहीं है उसके लिए तो फायदा होने वाला है। लेकिन अगर इसके खिलाफ जो है कि अगर ये इसको नहीं माना चाहता है तो जो है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 1.25 का जो कि हानि हो सकता है, क्योंकि अगर इसका उत्तर चेंज किया गया कोई दूसरा मान लिया गया तो या फिर बोनस मार्क दिया गया तो भी सभी अभ्यर्थियों को 1.25 अंक की वृद्धि होगी अगर इसको प्रश्न को डिलीट किया जाता है। तो जो भी हो अब ये 28 नवंबर पे डिपेंड करता है कि 28 नवंबर को कोर्ट का फैसला क्या आता है, उसी के बाद जो है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एनके स्टडी का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। एनके स्टडी से बहुत बहुत धन्यवाद।